यह 6 शिव के जो स्वरूप हैं ये बड़े ही दिव्य हैं। इनमें एक स्वरूप है ईशान शिव, दूसरा है तत्पुरुष शिव, तीसरा है अघोर शिव, चौथा है वामदेव शिव और पांचवा है सद्योजात शिव, और फिर जो छठवां स्वरूप है वह गुह्य रूप में है, गोपनीय है, इसलिए इसे गुह्य भगवान शिव का रूप माना जाता है। अब ये जो भगवान शिव के स्वरूप है ये अलग अलग क्यों हुए? अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए मंत्रों को व्यक्त करना था। तो जिस कार्य के लिए जिस मंत्र को व्यक्त करना है वैसा ही उनका स्वरूप भी होगा। जैसे भगवान शिव का जो ईशान स्वरूप है उससे भगवान शिव ने मोक्ष के लिए जिन मंत्रों की साधना की जाती है ऐसे मंत्रों को प्रकट किया है। भगवान तत्पुरुष शिव का जो स्वरूप है उस स्वरूप में भगवान शिव ने धर्म और भक्ति के मंत्रों की साधना करने के लिए हमें पद्धतियां दी है। अघोर शिव का जो स्वरूप है उस स्वरूप के माध्यम से भगवान शिव ने तंत्र के ज्ञान को हम सभी तक पहुंचाया है, शक्ति के माध्यम से शक्ति को समर्पित। वामदेव शिव का जो स्वरूप है उसमें भगवान शिव ने उस स्वरूप के माध्यम से योग और कुंडलिनी जागरण, जिसे षड चक्र भेदन कहा जाता है, उसका मार्ग बताया। और सद्योजात जो भगवान शिव का स्वरूप है उस स्वरूप में भगवान शिव ने समाधि का मार्ग बताया है कि कैसे साधक समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जो भगवान शिव का गुह्य रूप है, गुह्य गोपनीय स्वरूप है, उससे उन्होंने गुप्त तंत्र को प्रकट किया है। तंत्र जो हमारी जीवन शैली बन जाता है और हमारे जीवन को दिव्य बना देता है, एक ऐसा जीवन बना देता है जो हमारे लिए भी उपयोगी होता है और इस प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए भी परम उपयोगी हो जाता है। इसलिए जितने भी तांत्रिक हुए हैं उन्होंने इस प्रकृति का परम हित किया है। तो ऐसे गोपनीय तंत्र को भगवान शिव अपने गुह्य रूप से प्रकट करते हैं। अब आप तंत्र मंत्र, 10 महाविद्या, साधना, ध्यान, योग और धर्म से संबंधित विषयों पर एक गहरी सारगर्भित रहस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं धार्मिक जगत में निरंतर घटने वाले समसामयिक बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हमारे नए YouTube चैनल आचार्य संजय को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाए।